अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। मैं हूं आपका टीचर हसनैन अली नक्श और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिटिंग टूल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि नोट एडिटिंग टूल कैसे यूज़ करते हैं, आर्क टूल पढ़ा था और टेक्स्ट टूल पढ़ा था और इसके अलावा हमने एक इजाफी टूल किया था वेल्डिंग वाला। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज हम रेफरेंस के तौर पर एक पिक्चर लेते हैं जिसमें एक जाली बनी हुई है। तो उसके लिए मैंने ओपन पे क्लिक किया और वहाँ पे चला गया जहाँ पे मैंने वो पिक्चर रखी हुई है। तो ये वाली पिक्चर सादी सी है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपने मॉडल का साइज़ क्या रखना है। तो हमने बेसिकली इस चीज़ को इस तरह से देखना होता है कि हमारा जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसने कितनी रिक्वायरमेंट हमें दी है और सेकेंडली हमने ये देखना होता है कि हमारे यूनिट्स क्या हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे यूनिट्स जो है वो इंचज़ में है और हमारे इस पैनल की विड्थ जो है वो है 15 इंचज़। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने 15 इंचज़ ऐड किया, हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली 20 इंचज़ आ गई है। तो ये कहाँ से आई है? ये बेसिकली उस इमेज के साइज़ से आई है जो उसकी एस्पेक्ट रेशियो ऑलरेडी मेंटेन्ड है उसी के ऊपर। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कोई चेंज वगैरह करना है इसमें, तो आप इसको किसी और सॉफ्टवेयर में जैसे कोरल हो गया या फ़ोटोशॉप हो गया, इस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके रीसाइज़ करके उसके बाद इसमें इम्पोर्ट कर लें। तो इस मामले में ये रिजिड है, इसकी एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आप बाद में मॉडल के साथ जो है ऑफसेट दे सकते हैं किसी एक साइड पे या ऊपर या नीचे या चारों साइडों पे। तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में बता दूंगा कि वो कैसे करते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वो कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा 15 इंच जो है वो विड्थ है और उसके मुताबिक 20 इंच ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हाइट है और ओरिजिन फ़िलहाल हम इस साइड पे रख रहे हैं और ओके करते हैं। तो ये हमारा 3D व्यू है और ये 2D व्यू है। क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं तो हम 2D व्यू में रहते हैं। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स को वेल्ड वगैरह कैसे करते हैं। आज हम जॉइनिंग पढ़ेंगे, क्लोजिंग पढ़ेंगे और उसके अलावा वेक्टर्स की ऑफसेटिंग पढ़ेंगे। तो चलें यहाँ इस डिज़ाइन के ऊपर प्रैक्टिस भी करते जाते हैं और साथ साथ नए नए टूल्स भी पढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सर्कल ले लिया क्योंकि हमारे डिज़ाइन में यहाँ पे एक बड़ी तादाद में सर्कल्स बने हुए हैं। किसी भी एक सर्कल के ऊपर जो है ज़ूम इन करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में मैं रख रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं इसको ऑफ सेट करूँगा दोनों तरफ। अभी ये इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा या देखने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कंट्रास्ट जो है वो कम कर दें। जैसे ही हम कंट्रास्ट कम करेंगे, जो पीछे हमारी पिक्चर है उसको उसकी जो मतलब विजिबिलिटी है वो कम होती जाएगी और हमारे जो वेक्टर्स हैं वो ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे। अब अगर आप गौर करें तो ये एक सर्कल 4 जगहों पे कॉपी हुआ है। या फिर दूसरी चीज़ दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहें तो इस सर्कल के गिर्द ये 4 रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं जिनके कॉर्नर्स राउंड हैं। तो इसके लिए हम जो है रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे। इसके राउंड कॉर्नर्स के लिए हम इसको मैन्युअली इसके कॉर्नर से पकड़ के अंदर की तरफ राउंड कर लेंगे। जहाँ हमारी सेटिंग बैठती है वहाँ पे उसको छोड़ देंगे और फिर क्रिएट कर लेंगे। ये जो थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ है या आगे पीछे हुआ है इसको हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल तकरीबन इसके सेंटर में ही है।
इसकी टेंशन नहीं है इतनी ज़्यादा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टूल है कॉपी करने के लिए, उसको हम कहते हैं रोटेट कॉपी, ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी। ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, इधर इस साइड पे रख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था इसका लेआउट के बारे में। तो अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो आप वो वहाँ से लेना स्टार्ट करें, ताकि आप भी बाकी सबके साथ तीसरी क्लास करके उसके बाद इस क्लास को लें, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो ये वाला जो है टूल सेलेक्ट करते हैं, इसकी सेटिंग ओपन होगी हमारे पास। अब इस स्क्वायर को सिलेक्ट करके रोटेट कॉपी में जाएंगे, और इस रोटेट कॉपी में सबसे पहले वो पूछता है जी आपका रोटेशन सेंटर क्या है। अब हमने चूंकि इस दायरे के गिर्द इन 4 जगहों पे ये एक स्क्वायर जो है कॉपी करना है, तो इसका सेंटर हम ये बताएंगे। कैसे बताएंगे? इस सेलेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है उसकी रोटेशन सेंटर की ये वाली जो एक्स और वाई की डायमेंशन है वो चेंज हो रही हैं, और जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ वहाँ उस के मुताबिक वो लोकेशन दे रहा है। अब जब मैं अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे जाऊँगा, मतलब इसके इस दायरे के सेंटर में जाऊँगा, तो मेरा कर्सर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त मैं उस दायरे के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये वाली जो डायमेंशन है ये उस रोटेशन सेंटर ने उठा ली। अब मेरा कर्सर मूव करने से वो जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है वो सिलेक्ट हो गया है रोटेशन सेंटर के तौर पे। अब नेक्स्ट हमने बताना है कि हमारा जो एंगल है कितने एंगल में हमने इसको मूव कराना है। हम चाहते हैं कि ये पूरे दायरे के ऊपर मूव करे, यानी कि 360 डिग्री के ऊपर। और नेक्स्ट हमने बताना है नंबर ऑफ कॉपीज के कितनी कॉपीज बने उस 360 के एंगल में इस एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की। तो हमें इस वक्त 1, 2, 3 और 4 कॉपीज चाहिए। मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। नंबर ऑफ कॉपीज लिखने के बाद हम यहाँ पे इस स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने कॉपी करना है, और उसके बाद अप्लाई का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारी साइड बाय साइड 4 कॉपीज बन गई हैं, और तकरीबन हमारा डिज़ाइन भी रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये वाली जो नीचे पट्टियाँ नज़र आ रही हैं हमें ब्राउन कलर की, हमें चाहिए बेसिकली ये। हमें ये ऊपर वाले डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें कटिंग के लिए ये पट्टियाँ चाहिए। तो अब इन पट्टियों की विड्थ क्या होगी या इनकी हाइट क्या होगी, ये चीज़ डिसाइड करेगा हमारा कस्टमर। उसको पता है कि भाई मुझे जो जाली चाहिए उसकी पट्टियाँ जो हैं वो कितनी मोटी रखनी है। तो यहाँ पर हम इलस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं इसे, तो हम जो डिज़ाइन में बना हुआ है उसी को लेके चलेंगे। ऑफसेट का टूल यहाँ पे मौजूद है, ऑफसेट वेक्टर्स इसका नाम है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इसकी सेटिंग्स ओपन होंगी हमारे पास। अब इसके जो है ना कुछ लवाजमात है जो हमने यहाँ पे पूरे करने हैं। नंबर 1 पे है ऑफसेट डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं इसको खाली एक बार प्रैक्टिस के तौर पर पकड़ लेता हूँ, और ये कहता है जी कि मैंने ना 0.25 इंचज़ के ऊपर एक ऑफसेट लेना है आउटवर्ड्स। अच्छा, अब ये डायरेक्शन है इसकी कि किस तरफ को ऑफसेट आप लेना चाहते हैं। अगर आप इसका आइकन चेक करें तो इसमें ये जो वाइट लाइन लगी हुई है ये ओरिजिनल वेक्टर है, और उसके बाद ये एरो हेड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरफ नया वेक्टर बनेगा। और ये जो ऑरेंज कलर बना हुआ है ये येलो टाइप, ये हमारा ऑफसेट वेक्टर होगा। तो ये बेसिकली इसके आइकन्स भी साथ इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, देखते ही पता चल जाता है कि ये आउटवर्ड्स है, ये इनवर्ड है, और ये बोथ साइड्स है। अगर इस पे हम करेंगे तो दोनों तरफ इस पे हम करेंगे तो एक तरफ बाहर की तरफ जाएगी नया ऑफसेट, और इनवर्ड करेंगे
तो अंदर की तरफ नया ऑफसेट बनेगा, बोथ साइड्स करेंगे तो दोनों तरफ नया ऑफसेट बन जाएगा। उसके बाद कॉर्नर्स हैं कि भाई हमने जो कॉर्नर्स हैं वो किस तरह के रखने हैं। अब हमारा तो ये ऑलरेडी स्मूथ है, तो इसमें ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसा बॉडी है जिसके कॉर्नर्स बने हुए हैं, तो उसमें ये काफ़ी मैटर करता है। इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है, और फिलहाल हम रेडियस रहने देते हैं। ये शैमफर्ड भी है और शार्प भी है, ये बाद में चेक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शंस हैं 3। डिलीट ओरिजिनल वेक्टर्स, सेलेक्ट रिजल्टिंग ऑफसेट एंड डिसेबल इंटरेक्टिव ऑफसेटिंग। अच्छा, डिलीट ओरिजिनल वेक्टर करेंगे तो जो ओरिजिनल हमारा वेक्टर है जिसको हम ऑफसेट कर रहे हैं वो ऑफसेट देने के बाद खुद डिलीट हो जाएगा, और जो ऑफसेट है वो हमारे पास रह जाएगा। इसको एक बार करके देखते हैं। और सिलेक्ट रिजल्टिंग ऑफसेट के का ये मतलब है कि जो हमने नया ऑफसेट बनाया है वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो इस वक्त सिलेक्टेड है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को चेक करके रेडियस पे रख के बोथ साइड्स पे हमने एक बार ऑफसेट किया 0.25 इंचेस के ऊपर। तो ये देखें, ये ओरिजिनल वेक्टर यहाँ मौजूद था, वो इस ऑप्शन की वजह से डिलीट हो गया, और इस ऑप्शन की वजह से ये दोनों नए वेक्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल Z करते हैं और दोबारा से इस ऑप्शन को डिलीट करके अनचेक करके दोबारा ट्राई करते हैं। मैंने ऑफसेट किया तो ये देखें, ये ओरिजिनल वेक्टर जो है उसको उसने वो सिलेक्टेड था, उसको उसने डीसिलेक्ट किया, और जो नए दोनों वेक्टर्स हैं बाहर की तरफ और अंदर की तरफ बोथ साइड्स पे जो ऑफसेट हुआ है वो सिलेक्ट हो गए हैं। और अगर हम दोबारा से ट्राई करें इस ऑप्शन को अनचेक करके, तो फिर क्या होगा, ऑफसेट होगा लेकिन वो ओरिजिनल वेक्टर ही सिलेक्टेड रहेगा, और जो नए बने हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। इसका बड़ा जो है वो यूज़ होता है जो सिलेक्ट रिजल्टिंग ऑफसेट है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वेक्टर्स को सिलेक्ट करके काम कर रहे होते हैं, और फिर हमें वो वेक्टर्स चाहिए भी होते हैं, और जो नए वेक्टर्स होते हैं उनको हमने अलग किसी लेयर में रखना होता है, तो वहाँ पे ये वाला ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट होना चाहिए। बल्कि मैं तो इसको ज़्यादातर सेलेक्ट करके ही काम करता हूँ, क्योंकि जो नए वेक्टर्स बने हैं बेसिकली हमारा काम तो उनसे है। तो चलें डिज़ाइन पे आते हैं। अब हमारे पास ये वाला जो डिज़ाइन है इसको हमने बोथ साइड पे ऑफसेट करना है, और इसके अंदर ऑफसेट टूल के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, और वो ये है कि ये जब हम ओवरलैपिंग वेक्टर्स को ऑफसेट कर रहे होते हैं दोनों साइड पे, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के ऊपर काट देते हैं। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन से हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 4 जगहों पे पॉइंट है। तो इनको एक अच्छा, और अगर आपने डिस्टेंस नहीं दिया हुआ ऑलरेडी, आपने यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, या आपको पता नहीं है कि ये यहाँ पे मैं कितना डिस्टेंस दूंगा, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस वेक्टर के ऊपर या किसी भी वेक्टर के ऊपर अपना कर्सर लेके जाना है, और उसको क्लिक करके जैसे ड्रैग करना है तो वो एक ऑफसेट बन जाएगा, और उधर आपका डिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ये चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नोट किया कि मेरा डिस्टेंस जो है वो 0.148 बन रहा है। तो इतना है कि जो है हमारा वो नया वेक्टर बन गया, और ये जो पट्टी बनी हुई है ये ब्राउन कलर की, वो तकरीबन 0.162 मल्टीप्लाई बाई 2, या क्योंकि ये दोनों तरफ हुआ है 0.162 और इधर भी 162। तो ये अगर आप मेजरिंग टूल यहाँ से पकड़ें और इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करना चाहें, तो आपको ये डिस्टेंस बता रहा है 0.325, यानी कि तकरीबन 3 सूत्र का ये पट्टी बन गई है। तो मेरे ख्याल से ये 3 सूत्र की पट्टी जो है इस जाली के लिए काफ़ी है, ये थोड़ी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप गौर करें तो हमें ये वाला पार्ट बनाने के लिए भी ये दायरे चाहिए।
तो एक बार कंट्रोल Z कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और इसे भी रोटेट कॉपी कर लेते हैं इस सेंटर के ऊपर। रोटेट कॉपी में गए, सिलेक्ट किया, ये सेंटर सेलेक्ट किया और ये 4 मैंने सर्कल्स बना लिए। और नेक्स्ट इसी तरह से अगर आप ब्लॉक कॉपी करना चाहें तो ब्लॉक कॉपी भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये तीनों नहीं है और सिर्फ ये है। ब्लॉक कॉपी में जाऊंगा, इसका एक्स गैप और वाई गैप 0 कर दिया। यहाँ पे डिस्टेंसेस हैं कि भाई आपने डिस्टेंस गैप्स के तौर पे देना है या ऑफसेट के तौर पे देना है। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस एज अ गैप देना है, ऑफसेट नहीं देना। ऑफसेट का क्या मतलब होता है? ऑफसेट का ये मतलब होता है कि ये अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस दूंगा 1 इंच का, इसको डिस्टेंस दूंगा 1 इंच का, तो वो क्या करेगा, वो इसके सेंटर से 1 इंच लेगा और यहाँ पे एक नया सेंटर के ऊपर बना देगा। लेकिन गैप को सिलेक्ट करूंगा तब क्या होगा, इसके बैरूनी एज से डिस्टेंस लेगा। तो जो सबसे इजी सीन है वो यही है कि आप गैप्स के ऊपर जाएं और इसका फिलहाल इसका क्योंकि दूसरे के ऊपर डिस्टेंस 0 है तो इसको 0 रख के इस तरफ मुझे 3 चाहिए, 1 2 3। तो कॉलम्स कितने हो गए? 3। इसमें मैं 3 लिख दूंगा और नीचे की तरफ 1 2 3। नीचे की तरफ भी मुझे 3 ही चाहिए, बल्कि 4 चाहिए क्योंकि एक ऊपर भी है। तो इसको बाद में हम मूव करके थोड़ा ऊपर रख लेंगे। तो रोज मुझे 4 चाहिए। और डायरेक्शन क्या चाहिए? कॉलम्स की डायरेक्शन जो है वो ये डिसाइड करता है और जो रोज हैं उनकी डायरेक्शन ये डिसाइड करता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, दूसरी तरफ हो जाएगी। मुझे कॉलम्स की डायरेक्शन इसी तरफ चाहिए लेकिन रोज की डायरेक्शन नीचे को चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और वो नीचे को हो गई। अप्लाई करेंगे और ये देखें हमारे पास ये पूरा पैनल रेडी है। तो इसको एक बार हटा देते हैं और उसके बाद अच्छा इसी को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ भी, बल्कि इन तीनों को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ भी कॉपी कर लेते हैं। अल्ट दबाएंगे ताकि वो सीधी लाइन में जाए और कंट्रोल दबा के छोड़ देंगे ताकि वो कॉपी हो जाए। उसके बाद ये सर्कल ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर आप गौर करें तो इधर इस सर्कल और इस सर्कल के दरमियान कुछ फासला है। मतलब यहाँ हमें डिस्टेंस 0 से ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे तो 0 से काम चल गया क्योंकि वो साथ साथ अटैच हैं। और लेकिन यहाँ पे 0 से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमें जो है वो डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी मेजर टूल इस्तेमाल किया है तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मेजर टूल कैसे इस्तेमाल होता है। ये हमें एक्चुअल जो मेजरमेंट्स हैं वो देता है, जो असल में हमारे पास मटेरियल ब्लॉक के ऊपर मेजरमेंट्स आती हैं। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ तक। और हाँ, एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया उसके बाद भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे मेरी लाइन जो है टेढ़ी लगी है तो इसमें ये डिस्टेंस गलत आने के चांसेस हैं क्योंकि एंगल भी -3 डिग्री पे है। तो आपको पता है कि डायगोनल डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है लीनियर डिस्टेंस के। लीनियर डिस्टेंस के मुकाबले में डायगोनल डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और अब देखें ये बिल्कुल सीधा है, 0 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस आ रहा है 0.18490। तो ये वाला डिस्टेंस कहीं पर लिख लें एक साइड पे जहाँ पे आपको ये याद रहे, क्योंकि आपने आगे नेक्स्ट जो आपका टूल है उसके अंदर ये एग्जैक्ट डिस्टेंस देना है तो आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो जाएगी। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स का भी फ़र्क आएगा तो क्या होगा, डिज़ाइन जो है वो जब आप कॉपी करेंगे ज़्यादा नंबर्स पे तो वो ज़्यादा नंबर्स पे जाके वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क बन जाएगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इन तीनों को
डिलीट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले किया है। इस तरह ब्लॉक कॉपी एंड रोटेट कॉपी में जाएंगे, हमें ब्लॉक कॉपी वाला ऑप्शन चाहिए और एक्स गैप हमें चाहिए 0.1849 और वाई गैप भी हमें इतना ही चाहिए 0.1849। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ एक ही फासले से मूव कर रहा है। तो पहले इसको हम जो है इस साइड पे कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, कॉलम 2 किए और रो 1 कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इस डायरेक्शन में कॉपी नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसकी रो जो है वो 1 कर दूंगा ताकि ये रो 1 ही रहे। रो ये भी याद रखेंगे, ये जो इट्स सेल्फ इसका कॉलम और रो है वो भी गिनेगा। अगर आप कॉलम में भी 1 कर दें तो वो कहीं भी कॉपी नहीं करेगा बल्कि यहीं पे रहेगा। तो इस तरफ आपने एक कॉलम मज़ीद बढ़ाना है तो एक कॉलम वो हो जाएगा और एक कॉलम ये खुद होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 का लेटर लिखा है। अप्लाई करेंगे तो ये देखें हमारे पास कॉलम्स 2 हो गए हैं। इसको अब बेशक डिलीट कर दें, अब हमें ये चाहिए। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये एक साइड से जब हम कॉपी और ब्लॉक अपना ब्लॉक कॉपी करेंगे तो ये इस तरफ भी और इस तरफ भी सारे डिज़ाइन को जो है वो कैटर कर लेगा। तो इस तरफ कितनी कॉपीज चाहिए, एक ये खुद, 2 3 4, और इस तरफ कितनी चाहिए, एक ये खुद, 2 3 4। तो हमें दोनों तरफ 4 कॉपीज चाहिए। डायरेक्शन सेट कर लें और उसके बाद अप्लाई कर दें। ये देखें हमारे पास ये एक इस तरह का डिज़ाइन बन गया है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि इसकी एक बॉर्डर लाइन जो है वो बना लेंगे ऐसे। तो इसे यहीं पे क्रिएट करके उसके बाद इसको नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं। इसको यहीं रहने देते हैं। ये हमारा इस वक्त सिंगल लाइन डिज़ाइन बन चुका है। और अगर आप गौर करें तो ये दोनों तरफ एक जैसे फासले पे हमारी पट्टियाँ बननी हैं। तो अब आप सिंपली क्या करेंगे, ऑफसेट टूल से इस पूरे डिज़ाइन को बना लेंगे। सबको सिलेक्ट कर लें और ऑफसेट टूल में जाएं और जो हमारा लास्ट डिस्टेंस हमने बनाया था वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर ने याद रखा हुआ है। अब हमने सिंपली क्या करना है कि इसको शार्प कर दें और उसके बाद ऑफसेट कर दें। अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें अगर ये वेक्टर्स, सिर्फ ये वेक्टर्स चाहिए और ये लाइन वेक्टर्स नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिलीट ओरिजिनल वेक्टर कर देंगे। लेकिन एहतियातन हम क्या करेंगे, हम इन ओरिजिनल वेक्टर्स को नहीं हटाएंगे बल्कि रखेंगे ताकि ये बाद में हमारे काम आ सके, क्योंकि ये बेस डिज़ाइन है। तो बेसिक डिज़ाइन जो है वो एक ही बार बनता है, उसको बार बार बनाना बेवकूफ़ी है। अब हमने चूँकि सेलेक्ट रिजल्टिंग ऑफसेट किया हुआ था तो हमारे जो रिजल्टिंग ऑफसेट्स वेक्टर्स हैं वो हमारे सिलेक्टेड हैं। हम सिंपली जाएंगे यहाँ से कहीं भी क्लिक किए बगैर सिलेक्शन टूल में सिलेक्ट करेंगे और इन वेक्टर के ऊपर राइट क्लिक करके मूव वेक्टर्स टू न्यू लेयर। अब क्या हुआ है, अब अगर आप इधर जाएं वेक्टर्स में तो ये एक वेक्टर लेयर 2 बन गई है। इसका आप चाहें तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं और ओके करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो वो नई वेक्टर लेयर है उसके अंदर जो वेक्टर्स हैं उनका कलर रेड है। तो हम कलर अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं ताकि हमें बाद में उसमें निशानदेही करने में आसानी हो, याद रखने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया है, ग्रीन बड़ा मध्यम सा लग रहा है तो इसको ज़रा कुछ और कर लेते हैं, ये वाला रखते हैं ब्राउन। ये भी है तो मध्यम ही लेकिन गुजारा करेगा। अच्छा, अब हमारे जो डिफ़ॉल्ट लेयर थी, जो ऑलरेडी एक हमारी वेक्टर लेयर थी, उसके अंदर कलर जो है वो ब्लैक ही है। उसको अगर आप चाहें तो उसको भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहें तो आप यहाँ से प्रीसेट कलर्स में से उसे सिलेक्ट कर के वही रख सकते हैं।
डिफ़ॉल्ट लेयर को यहाँ से इसके ये जो बल्ब सा बना हुआ है इसको विजिबिलिटी कहते हैं, यहाँ पे इसको टूगल कर दें, यानी कि ऑपोजिट कर दें। और जो नई वेक्टर लेयर बनी है अब आप उसके ऊपर आ जाएं, तो अगर आप गौर करें तो ये जो बाहर वाले वेक्टर्स हैं इनको हम डिलीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनसे आज़ाद हैं, अंदर वाले वेक्टर्स से। हमने यहाँ पे एक वो जो रेक्टेंगल बनाई थी वो हमारी काम कर गई और उसने हमें ये जो नए वेक्टर्स हैं वो दे दिए। अच्छा, अब वो जो रेक्टेंगल थी उसका अब हमें बैरूनी वेक्टर भी चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट लेयर में जाएंगे और उसको सिलेक्ट करके उस रेक्टेंगल पे आएंगे और उसे ऑफसेट वेक्टर्स में जाके उतने ही डिस्टेंस पे आउटवर्ड्स ऑफसेट कर देंगे। फिर वापस उसी तरह से इसको राइट क्लिक करके मूव वेक्टर्स टू वेक्टर लेयर 2, अब डिफ़ॉल्ट लेयर को ऑफ कर दें और वेक्टर लेयर 2 में जाएं तो आपके पास ये वाली वेक्टर आउट बाउंड्री जो है ये बन गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वेक्टर जॉइनिंग का और कटिंग का। तो उसके ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको एक बार हाइड कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट लेयर में जाते हैं। ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, हमने मैन्युअली इनको कट करना है। एग्जांपल के तौर पर इसी मिसाल से वो ले लेते हैं। तो ये देखें, मैं चाहता हूँ कि ये वाला कट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कट वेक्टर्स टूल जो है ये ट्रिम वेक्टर्स, इनको उठाऊँगा और इसमें ऑप्शन भी है ऑटो जॉइन का। तो अगर मैं इसको इस ये जो कैंची सी बनी हुई है, सीजर सी छोटी सी, अगर आप इसको वेक्टर के ऊपर ले आएंगे तो इसका मुंह जो है वो आगे से खुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे कोई वेक्टर है जो कटने के लिए तैयार बैठा है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो वेक्टर कट जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ से इसको कट करना चाहते हैं ये, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये जॉइन भी हो जाए, तो आप ऑटो जॉइन के ऊपर क्लिक कर दें और इसका जादू देखें। ये देखें, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे इसको तो ये साथ दूसरा भी हो गया है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से दोनों वेक्टर्स आपस में जॉइन हो गए हैं। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप बड़े बेहतरीन डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ से मैंने कट कर दिया, फिर यहाँ से अब ये एक क्लोज्ड वेक्टर है हमारे पास, क्योंकि ऑटो जॉइन का ऑप्शन ऑन है। अगर मैं ऑटो जॉइन जो है वो ऑफ रखता हूँ तो ये हमारे ऑटो जॉइन नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इसको अलग कर लेते हैं। ये अब देखें, ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है। अब इनको अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे ऑटो जॉइन नहीं हुए और इनको हम आपस में जॉइन करना चाहते हैं तो उसका क्या ऑप्शन है? उसके लिए 2-3 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक ये होता है कि ये हमारे जॉइन वेक्टर्स हैं विद अ कर्व, हम एक कर्व के साथ इनको जॉइन कर दें, सीधी लाइन के साथ इनको जॉइन कर दें, या जॉइन वेक्टर्स बाय मूविंग एंड्स, दोनों एंड्स को आपस में एवरेज फासले के ऊपर मूव करा के जॉइन कर दें, या फिर आखिरी है जॉइन वेक्टर्स विद कोइंसिडेंट नोड्स। इस वक्त ये दोनों वेक्टर्स जो हैं इनकी लास्ट नोड्स और स्टार्टिंग नोड्स जो हैं वो इस वक्त कोइंसिडेंट हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो इस वक्त हम ये टूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये टॉलरेंस होती है कि भाई कितने फासले पे दोनों जो हैं वेक्टर की नोड्स हों, तो उसको हम कोइंसिडेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये इस वक्त मैं जो है 0.025 दिया हुआ है, तो यानी कि 0.025 के फासले पर भी अगर कोई नोड होगी तो वो उसे सॉफ्टवेयर जो है वो कोइंसिडेंट ही कंसीडर करेगा और उसे जोड़ देगा आपस में। तो और ये नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वेक्टर्स नाउ 2 है और नंबर ऑफ वेक्टर्स आफ्टर, यानी कि जॉइनिंग के बाद कितने रह जाएंगे? 1। तो ये जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा। ये 2 से ज़्यादा वेक्टर्स के ऊपर भी काम कर सकता है।
ये वाला टूल। जबकि अगर हम इसको एक बार दोबारा से ऐसे कर देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं और वापस आते हैं उसी जॉइन वेक्टर्स वाले में। अच्छा, गौर करें कि इस वक्त इसके ऊपर जॉइन वेक्टर वाला ऑन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ही वेक्टर है और इसका सिर्फ एक साइड से ये अपना एक पोर्शन खुला हुआ है। तो ये इसके ऊपर सिर्फ जो है क्लोज वेक्टर वाला टूल जो है वो अप्लाई होगा। उसमें भी 3 ऑप्शन है, बाय मूविंग एंड्स, बाय कर्व और बाय लाइन। तो अगर आप लाइन से करेंगे तो ये एक सीधी लाइन लगा देगा उसके दरमियान। अगर आप मूविंग एंड्स से करेंगे तो उन दोनों एंड्स को उठा के आपस में जोड़ देगा। और अगर आप बाय कर्व करेंगे तो ये एक कर्व बना देगा लाइन की बजाय। अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊंगा तो ये सीधी लाइन बनाएगा। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। लेकिन जॉइन वाला रह गया था, उसको हम यहाँ पे इन दोनों को कट कर देते हैं आपस में। तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखें ये 2 अलग अलग वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे ये जॉइन वाला ऑप्शन ऑन है। अब यहाँ पे जॉइन विद कोइंसिडेंट नोड्स वाला टूल जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि कोइंसिडेंट नोड्स हमने सेलेक्ट नहीं किए हुए। इन दोनों की आखिरी नोड्स जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। तो इसके लिए हम इन तीनों में से कोई ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन से इनको मैं क्लोज़ करूँ। अच्छा, यहाँ पे एक गौरतलब बात ये है कि ये इस तरफ से क्लोज़ होगा या इस तरफ से क्लोज़ होगा। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जिस तरफ का फासला कम है उस तरफ से वो क्लोज़ हो जाएगा। सॉरी, मैं क्लोज़ बोल रहा हूँ। जॉइन, यहाँ पे बेसिकली हम 2 वेक्टर्स को जॉइन कर रहे हैं। क्लोजिंग तब होगी जब एक वेक्टर होगा। तो ये उस तरफ से जॉइन होगा जिस तरफ का फासला जो है कम है। तो यहाँ पे अगर हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो ये इस तरह से करेगा, उन दोनों वेक्टर्स को उठा के एक एवरेज फासले पे ला के जॉइन कर देगा। इसी तरह से अगर मैं इसको और इसको सिलेक्ट करके कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ तो वो उसी ऑप्शन के साथ होगा। ये इधर से भी इसने कर्व किया और इधर से भी कर्व में लेके आया और एक कर्वेचर सा बन गया उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ये लाइन वाला टूल है कि हम जॉइन वेक्टर्स विद अ लाइन कर दें। तो ये देखें, ये सीधी लाइन के साथ जुड़ गया आपस में। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी समझ आ गई होगी। हमने जॉइन वेक्टर्स भी कर लिया, क्लोज वेक्टर्स भी कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे एडवांस टूल्स करेंगे और एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे। इसके अलावा ये वाला डिज़ाइन जो है मैं साथ अटैच कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और उसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि आप सीख रहे हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।